ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में अगले शिव भक्त हैं ऐनादिनाथ, जिन्हें तमिल में ऐनादिनाथर के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जिनके विषय में कथा ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी शिव चिन्हों से युक्त अपने दुश्मन को भी शिव के समान और शिव का भक्त समझकर उसका सम्मान करता है, भगवान शिव उसे मुक्त कर देते हैं। जो कोई भी शिव भक्तों का अपमान करता है, उनसे द्रोह करता है, वो शिव का ही द्रोह करता है। और जो कोई भी शिव भक्तों की कृपा का पात्र बन जाता है, भगवान शिव उसे मुक्त कर देते हैं, उस पर अनुग्रह करते हैं। इसी विषय में ये कथा है। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि सबरपुर नाम के एक स्थान पर, जिसे अभी तमिलनाडु में तिरुमंगलम के नाम से जाना जाता है, यह स्थान सिरकाड़ी के पास में स्थित है। यहाँ पर एक महान सूरवीर शिव भक्त रहता था जिसका नाम था ऐनादिनाथ। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि शिव भक्तों का लक्षण है भस्म धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना और पंचाक्षर का जपना या शिव नाम का हमेशा उच्चारण करते रहना। इनमें भी सबसे जो प्रमुख है वो है भस्म धारण करना। भस्मधारी से तो यमराज भी दूर ही रहते हैं। भस्म हमेशा पापों के नाशक है, विभूति। जो कोई भी पंचाक्षर से अभिमंत्रित भस्म धारण करता है, उसके 5 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। ऐनादिनाथ नट जाति से था। जाति निकृष्ट होते हुए भी वो भगवान शिव के प्रेम का पात्र था, क्योंकि वो शिव भक्तों की पूजा शिव भावना से करता था। ये वृहत्ता पुराणम, ये पैरिया पुराणम जाति अभिमान छुड़ाने वाली है, क्योंकि भगवान ने जाति पाति कभी देखी नहीं है। जितने भी शिव भक्त हुए वो इन 63 शिव भक्तों में बहुत सारे ऐसी जातियों से थे जिन्हें अभी समाज में हीन समझा जाता है, किंतु भगवान कभी भी जात पात नहीं देखते हैं। ये सब प्रपंच हमारे द्वारा ही बनाया गया है। कौन ऊंचा कौन नीचा, भगवान तो सब पर अनुग्रह करते हैं। कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई मतलब नहीं है। आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भगवान आपके लिए अवश्य ही आएंगे। किंतु आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है और आप जात पात में फंसे रहेंगे तो आपका उद्धार कभी भी नहीं होने वाला है। जब कभी भी ऐनादिनाथ अपने शत्रुओं को भस्म धारण किए हुए देखता, रुद्राक्ष धारण किए हुए देखता, तो दुश्मन को भी ऐनादिनाथ शिव भक्त समझकर उसे प्रणाम करता था। ऐसी उसकी भावना थी। वो शिव भक्तों को अभिष्ट देने का, यानी उनकी इच्छित वस्तुएं देने का प्रयास करता था। वो एक महान सूरवीर था और आसपास के क्षेत्र में जितने भी योद्धा थे उन सब का वो गुरु था। सभी उसे प्रशिक्षण लेते थे। सब अस्त्र शस्त्रों और युद्ध विद्याओं पर उसका अधिकार था। उसी क्षेत्र में एक और युद्धवेत्ता था, यानी एक युद्ध का विशेषज्ञ था। उसका नाम था अतिसूर। वो हमेशा ऐनादिनाथ से होड़ करता था, उससे प्रतिस्पर्धा करता था, उसे हमेशा कंपटीशन करने की सोचता था। किंतु ऐनादिनाथ उसे हर समय इग्नोर कर देता था। वो उसे ध्यान ही नहीं देता था कि ये मेरे बारे में क्या बोलता है। जबकि अतिसूर हमेशा उसका अपमान करने की कोशिश करता, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। अतिसूर ने अपने शिष्यों के सामने कहा कि वो मेरे बराबर, ऐनादिनाथ मेरे बराबर नहीं है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक बार उसके लंपट और दुष्ट शिष्यों के बहकावे में आकर अतिसूर ने ऐनादिनाथ के घर पर जाकर ऐनादिनाथ को ललकार दिया और भावनाओं में बहकर अतिसूर ने उस ऐनादिनाथ को घर पर जाकर ललकार दिया कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर, वरना अपने शस्त्र डालकर मेरे चरणों में प्रणाम कर ले और मेरा शिष्य बन जा। ये बात सुनकर के ऐनादिनाथ ने कहा कि चल ठीक है, तू अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर ले, अभी युद्ध करेंगे। लेकिन वहाँ पर बीच बचाव वाले थे, उन्होंने कहा कि अभी नहीं, कल सुबह आप दोनों युद्ध करिएगा। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों महावीर अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ रणभूमि में उपस्थित हुए। ऐनादिनाथ और अतिसूर का युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐनादिनाथ ने जल्दी ही अतिसूर को काबू में कर लिया। अतिसूर थक गया था और उसने सोचा कि मैंने इन शिष्यों के बहकावे में आकर इससे दुश्मनी कर ली है और इसके साथ युद्ध करने लग गया हूँ, अब मेरे प्राण संकट में हैं। जैसे ही ऐनादिनाथ ने उसे पटकना चाहा तो अतिसूर गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो, मैं कल दोबारा तुमसे लड़ने के लिए
तैयार हूँ। ऐनादिनाथ ने ये बात स्वीकार कर ली। अब दोनों का युद्ध विश्राम हो गया। जब अतिसूर अपने घर गया तो वो सोच में पड़ गया कि कल सुबह युद्ध होगा और युद्ध होते ही ऐनादिनाथ मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं उससे जीत नहीं सकता, और यदि अभी रात को ही कहीं और भाग जाऊंगा तो ये भी बात गलत है, मेरा अपमान होगा, मेरा अपयश होगा, उसके सामने नीचा हो जाऊं ये भी मैं कर नहीं सकता कि मैं उसके शरणागत बन जाऊं। इसलिए कुछ दूसरा ही उपाय सोचना होगा। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया, एक आइडिया उसने सोचा, एक उपाय उसने सोचा कि ये बात ठीक है। अब अगली सुबह जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अतिसूर ने अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड बना लिया और गले में 24 रुद्राक्षों का एक कंठा धारण कर लिया और वो युद्ध करने लग गया। ऐनादिनाथ और अतिसूर का युद्ध होने लग गया। अतिसूर ऐनादिनाथ के सारे वार अपने ढाल पर रोक रहा था। एक बार जब ऐनादिनाथ की तलवार उसकी अतिसूर की ढाल में फंस गई और उसे निकालने के लिए प्रयास करने लग गया तो उसकी नजर अतिसूर के मस्तक पर गई, जहां उसने भस्म का त्रिपुंड बना रखा था और रुद्राक्ष धारण कर रखा था। ये चीज देखते ही ऐनादिनाथ को बड़ा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि ये मुझसे कितना बड़ा दोष हो गया है। बिना सोचे बिना जाने ललकारने पर भी मुझे इसका उत्तर नहीं देना चाहिए था। ये तो एक शिव भक्त है और शिव चिन्ह धारण करता है, एक शिव भक्त से द्रोह मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँ? फिर उसने सोचा यदि मैं अस्त्र शस्त्र गिरा देता हूँ तो मेरी मर्यादा टूट जाएगी, मेरी वीरता का खंडन होगा, इसलिए मैं हथियार तो गिरा नहीं सकता। एक ही उपाय है, मैं इसके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाऊंगा और इसके वार को रोकूंगा नहीं, तभी मैं प्राण त्याग कर इस शिवद्रोह से मुक्त हो सकूंगा, वरना अरबों वर्षों में भी मैं इस शिवद्रोह के दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये निश्चय करके और प्राण त्यागने की भावना करके ऐनादिनाथ ने अकड़ करके उस अतिसूर को ललकारा और वो सुन्न होकर के खड़ा हो गया। अतिसूर ने उसकी भावना को पहचान लिया कि ये भस्म और रुद्राक्ष को देखकर स्तंभित हो गया है और शिव भक्त का सम्मान करना चाह रहा है। अतिसूर ने ये भावना उसकी पहचान ली थी, फिर भी अतिसूर ने नाटक करते हुए उछल करके उस ऐनादिनाथ के बाल पकड़ लिए और उसका सिर काटने के लिए तैयार हुआ था। तभी गणों के साथ भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और नंदी पर आरूढ़ भगवान शिव ने मां भगवती के साथ ऐनादिनाथ को दर्शन दिया और उसे अपने साथ ही कैलाश ले गए और उसे मुक्त कर दिया। जब परमेश्वर प्रसन्न हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। जो शिव भक्तों का सदा सम्मान करता है भगवान शिव उसके लिए आती। तो ये थी कथा तमिल शिव भक्त ऐनादिनाथ की। कथा कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।